नमस्कार। एक छोटा सा किस्सा याद आया है। एक माता जी थी, बहुत गुस्से वाली, बहुत बोलती थी। घर में बेटे की शादी हुई, बहू आई। बहू बेचारी सारा काम करती थी, सासू की सेवा भी करती थी, लेकिन उसे सुनने को बहुत मिलता। हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल कर सासू माँ अपना गुस्सा शांत करती थी। लेकिन जब वो खाली हो जाती बहू, तब तो वो अपना गुस्सा और भी ज़्यादा निकालती। बहू को भी कुछ दिनों के बाद वैसे ही बात करने की आदत हो गई। अब तो दोनों सास बहू जब काम खत्म हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत तेज तेज बातें करते, अपशब्द बोलते, उल्टा सीधा। दोनों को गुस्सा आने लगा और मोहल्ले वालों का मुफ्त में एंटरटेनमेंट होने लगा। कुछ दिनों के बाद बहू अपने मायके में गई और वहां पर भी उसका वही व्यवहार था। उस व्यवहार को देखकर उसकी माताजी को अच्छा नहीं लगा कि एक संस्कारी बच्ची इतना गुस्सा कहाँ से ले आई, इतना गुस्सा करना इसने कैसे सीख लिया, बात बात में इसको गुस्सा आने लग गया है। वो अपने पड़ोस में एक महात्मा जी के पास ले गए और उनको सारी बात कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक गोलियों की डिबिया दे रहा हूँ। जब भी तुम्हारी सास तेज तेज बोलना शुरू करे, तुम्हें लगे कि उसे गुस्सा आ रहा है, तुम एक गोली इसमें से निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और जब तक वो गोली पूरी तरह से घुल ना जाए मुंह में, तब तक उसके सामने मत आना। थोड़ी सी देर एक तरफ हो जाना, तो शायद तुम्हें गुस्सा आना बंद हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। ससुराल में गई, सासू माँ ने बोलना शुरू किया तो वो उम्मीद कर रही थी कि ये भी वापस जवाब देगी पलट कर, लेकिन बहू ने वापस पलट कर जवाब देने की बजाय मुंह में एक गोली डाली और एक तरफ हो गई। कुछ दिनों के बाद सासू माँ भी शांत हो गई। थोड़े दिनों के बाद बहू बाहर निकली कहीं बाजार जाने के लिए, तो एक पड़ोसन ने कहा कि अब तो तुम्हारे घर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, क्या हुआ? तुम्हारी सास का तो गुस्सा ही शांत हो गया। वो कहने लगी कि मैं ऐसे ऐसे अपनी मम्मी के यहाँ गई थी और वहाँ किसी महात्मा जी ने मुझे एक दवाई की डिबिया दी है। तो उस पड़ोसन ने कहा, उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहूँगी, मुझे भी उनके पास लेकर जाना। तो बहू एक दिन समय पाकर उस पड़ोसन को भी वहाँ ले गई। जब उसको वहाँ ले गई, उसने महात्मा जी से बात की कि महात्मा जी, जो दवाई आपने इनको दी है वो दवाई हमें भी चाहिए, क्योंकि उस दवाई से तो गुस्सा शांत हो गया। महात्मा जी कहने लगे, मैंने तो इसको कोई दवाई दी ही नहीं, मैंने तो इसे संतरे की गोलियों की डिब्बी दी थी। मैं जानता था कि गुस्से की उम्र ही सिर्फ इतनी होती है जितनी बादल की होती है, और गुस्से की उम्र ही इतनी होती है जिस तरह गोली मुंह में घुलेगी और गुस्सा बाहर घुल जाएगा। थोड़ी देर बाद तो गुस्से ने शांत होना ही है, लेकिन पहले ये भी गुस्से के सामने गुस्सा दिखाती थी तो गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता था। अतः जब भी गुस्सा आए, गुस्से को शांत करना चाहिए। चाहे मुंह में एक संतरे की गोली ही चबा लीजिए, गुस्से और क्रोध में भी अंतर होता है। श्री कृष्ण जी से पूछा गया था कि गुस्सा क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना गुस्सा है। गुस्सा क्या होता है? एक माँ ने बच्चे को समझाने के लिए गुस्सा किया, थोड़ी देर बाद बात खत्म। लेकिन क्रोध तो एक जहर है, एक अग्नि है। क्रोध करने से पहले भी जलना पड़ता है और क्रोध करते हुए भी और क्रोध करने के बाद भी उसके बारे में सोचते रहते हैं, और यह जो है जीवन को बर्बाद कर देता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। धन्यवाद।